भाई बच्चों, आज हम करवाएंगे आपको किंगडम फंजाई। भाई ये हमने आपको करा दिया था पीछे किंगडम मोनेरा का। तो ये किंगडम फंजाई हम है, इसमें 2.5 आर्टिकल नाम दे देते हैं इसको। भाई फंजाई, फंगी भी बोल देते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन में। फंगी जो है ये फफूंदी होती है, ब्रेड पे लगती हैं और आपके रोटी पे लग जाती है, लकड़ी पे लग जाती है। मशरूम जिसको लोग खाते हैं वो भी इसी किंगडम में आती है। तो ये एक तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि गली सड़ी चीज़ों पे ग्रो करते हैं, डेड एंड डिके पार्ट पर ग्रो करते हैं। तो हम इस किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, किंगडम फंजाई के कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंगी। भाई इस ग्रुप के अंदर, इस किंगडम के अंदर जो जीव आते हैं ना, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत से सेल से मिलकर के बनते हैं ऑर्गेनिजम्स। दूसरा ये है भाई कि ये जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक होते हैं। दे आर यूकैरियोट समझते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है। जिनमें न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको प्रोकैरियोट्स कहा था। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी जीव थे वो प्रोकैरियोट्स थे। दे आर यूकैरियोटिक। इन नेचर। अच्छा, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते भाई, ये डेड एंड डिके सब्सटेंस से लेते हैं। तो ये क्या है, हेट्रोट्रोपिक हो सकते हैं। हेट्रोट्रोपिक तो होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और सैप्रोफिटिक भी होते हैं। दे आर पैरासिटिक, कुछ रेडीमेड भोजन भी लेते हैं, और सैप्रोफिटिक समझते हैं? सड़ी गली चीज़ों पे जो ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। दैट इज मतलब दे आर हेट्रोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ये। दे आर हेट्रोट्रोपिक इन नेचर, हेट्रोट्रोपिक इन नेचर। भाई इसके जो जीव होते हैं ना, ये जो जीव होते हैं इस किंगडम के, ये धागे जैसे होते हैं, पतले 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 से, ठीक है। और ये जो इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये इनकी जो सेल वाल होती है ना, वो सेलुलोज से बनती है। सेल वाल इज मेड अप ऑफ, तो ये लंबे लंबे पतले पतले तंतु होते हैं। इन तंतुओं के जो बाहर सेल वाल होती है, इनकी सेल लंबी लंबी होती है, ठीक है। जैसे ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से लंबे लंबे से होते हैं। तो कुछ में तो ये क्या बन जाते हैं, ऐसे पार्ट बन जाते हैं, एक पार्ट में एक न्यूक्लियस है। तो ये जो पार्ट है ना, ये सेप्टा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेप्टा। तो ये कुछ जो होते हैं ये सेप्टेट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ए सेप्टेट होते हैं। तो ये जो लंबी ये सेल है, इसके बाहर ये सेल वाल होती है। तो ये सेल वाल किसकी बनती है भाई? मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज समझते हैं? रुई जो होती है, रुई को खींचते जाओ लंबी होती जाएगी, वो सेलुलोज है। हमारी जो सरसों होती है उसके जो डाकड़ होते हैं उसको छीलते हैं, वो सेलुलोज होता है। मूले के पत्ते को खींच दो, मूली के पत्ते में बीच में तार सा निकलता है, वो सेलुलोज होता है। मतलब जितने भी प्लांट होते हैं उनमें सेलुलोज लगभग पाया जाता है। तो इनमें भी क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर ये जो पार्ट है ना इनका, ये आपका माइसीलियम कहलाता है।
और ये ऊपर का हिस्सा ये हाइफा कहलाता है। ये जो है ना ये ऐसे चल करके ब्रांच भी हो जाता है, तो ये कहलाता है हाइफी। और ये नीचे का क्या कहलाता है? माइसीलियम। तो माइसीलियम में कुछ में तो सेप्टा बनते, ये सेप्टा है, तो कुछ में तो सेप्टा बनते, कुछ में सेप्टा नहीं बनते। तो दे में बी सेप्टेट और ए सेप्टेट। पांचवा है दे में बी सेप्टेट। फिर आगे इनके और ग्रुप बनेंगे, उस ग्रुप में बताएंगे कि किसमें सेप्टा बनेगा। ये जो बनते हैं ना बीच में, ये सेप्टा बनते हैं, सेप्टेट और ए सेप्टेट। किसी में क्या होती है, ये लंबी सेल होती है, उसमें बीच में ये बनते नहीं है वाल से। और ए सेप्टेट, इनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है भाई। इसमें स्पोर बनते हैं ऊपर चल करके ऐसे, ये स्पोर सैक बनता है, तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं। तो कुछ तो स्पोर के कारण होता है, कुछ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिलामेंट टूट जाते हैं उससे भी होता है। तो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज ए सेक्सुअली। ए सेक्सुअली, ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम भेज रहा हूँ, इसके अंदर वो ए सेप्टेट का है, ए सेप्टेट मल्टीस्पेल डायग्राम। किसका डायग्राम है ये? ए सेप्टेट मल्टी सेल मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें बहुत से न्यूक्लियस हैं, क्योंकि बीच में ये तो बनते नहीं है सेप्टा, तो मल्टी न्यूक्लिएट है ये। और हाइफा है ये पूरा ऑफ राइजोपस। ये एक फंजाई की प्रजाति है, राइजोपस। तो ये डायग्राम आपने बनाना है। इसके बाद फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। भाई ये जो फंगी है ना, ये इसको हम कई ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी टेबल बना देता हूँ, फिर उस टेबल को फिर आगे हम डिटेल में बता देंगे। तो ट्रू फंजाई is classified as follows. क्या है? ये है ट्रू फंजाई। इसको पहले दो ग्रुप में बांटते हैं भाई हम। कितने ग्रुप में बांटते हैं? दो ग्रुप में बांटते हैं। इसके पहले दो ग्रुप बना लेते हैं हम। ठीक है, ये किंगडम फंजाई है। ये किंगडम फंजाई के दो ग्रुप हैं। एक को तो बोलते हैं फाइकोमाइसिटस, क्या बोलते हैं? PHYCO, फाइकोमाइसिटस। फाइकोमाइसिटस का मतलब क्या होता है? नॉन सेप्टेट माइसिलियम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो माइसिलियम है ना, इसमें ये सेप्टा नहीं बनते, सीधी ही ये इस तरह से धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है, ए सेप्टेट। ठीक है, इसके फिर आगे दो ग्रुप बना दिए। इसके फिर कितने ग्रुप बना दिए? आगे दो ग्रुप बना दिए भाई। पहला है मैस्टिगोमाइसिटस, मैस्टिगोमाइसिटस ये ग्रुप है। इसके करैक्टर हम आगे बताएंगे आपको कि मैस्टिगोमाइसिटस के क्या क्या करैक्टर पाए जाते हैं, इसमें कैसे पहचानेंगे।
ठीक है। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो चलने में मदद करती है, तो फ्लैजिलेट कहते हैं हम इनको, फ्लैजिलेटेड। ठीक है। दूसरा है भाई इसका जाइगोमाइसिटस। जाइगोमाइसिटस, इनमें क्या होता है? नॉन फ्लैजिलेट होते हैं ये, नॉन फ्लैजिलेट। अब हमारा ये है, ये जो फंजाई है इनको हायर फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हायर, मतलब ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की, मतलब उन्नत होती हैं। ठीक है। ये फैकोमाइसिटस लोअर में आती हैं। ये सेप्टेट होती हैं। क्या होती हैं? सेप्टेट। इनमें सेप्टा पाए जाते हैं। इसके फिर 3 ग्रुप बनते हैं भाई आगे। इसके हमने आगे कितने ग्रुप बना दिए? 3 ग्रुप बना दिए, 1, 2 और ये तीसरा ग्रुप नीचे लिख देता हूँ। तो ये है भाई, पहला है हमारा एस्कोमाइसिटस। एस्कोमाइसिटस। दूसरा ग्रुप है भाई बेसिडियोमाइसिटस। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटस। माइसिटस। ठीक है। और तीसरा ग्रुप क्या लिखता है? तो ड्यूटेरोमाइसिटस। DEUTEROMYCETES, ड्यूटेरोमाइसिटस। ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना, DEUTEROMYC है ये, CE है ये, CETES है भाई। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटस। आगे हम जो है ना, अब इनके करैक्टर पढ़ेंगे। कल हम आपको करवाएंगे फाइकोमाइसिटस के जो है, इनके क्या करैक्टर हैं, फाइकोमाइसिटस के फिर जो पार्ट है मैस्टिकोमाइसिटस, उसमें क्या प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको पता है बच्चों, जो फंजाई है ना, फंजाई, फफूंदी जिसको हम कहते हैं आमतौर पर, ये फंगस जो है इसके 9000 स्पीसीज पाई जाती है, लगभग 9000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो जनरल जो एक फंजाई है जिसको ये सेप्टेट है, जिसका एक एग्जाम्पल राइजोपस है एक प्रजाति का नाम, उसका मैं डायग्राम भेज दूंगा। ये लिखने के बाद डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद फिर क्लासिफिकेशन लिखनी है आपने। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, और फिर आपको ये उनके आगे क्लासिफिकेशन करवाएंगे और उनके डायग्राम भेजते रहेंगे। ठीक है। तो भाई ये आपने कर लेना है। अच्छा, इसमें ये है ना, ये माइसिलियम, ये हाइफल वाल है, ये हाइफा है। जो मेन नीचे का जो पार्ट होता है ना, ये कहलाता है माइसिलियम। ये माइसिलियम आगे चल करके फिर हाइफा में बट जाता है। कईयों में नीचे थोड़ी सी रूट लाइक स्ट्रक्चर भी निकल जाती है। जैसे 10th में आपने पढ़ा था कोनिडियोफोर, जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कईयों में ये आगे चल करके इसमें स्पोर भी बनते हैं। स्पोर्स में कईयों में ये टूट करके भी रिप्रोडक्शन होता है। तो वो जब आगे रिप्रोडक्शन करवाएंगे इसमें तो हम बता देंगे आपको। ठीक है। जो स्पोर वगैरह बनते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये हिस्सा टूट करके दूसरे टूट से फ्यूज हो गया तो उसको क्या कहते हैं? सेक्स।